शालिग्राम जी ने सुनी कि यशोदा के उस महल में वो नंद को छोरा नाच के दिखा रहा है। और जैसे ही गोपी ने सुनो, पहले समय में ना रिवाज हुई करे ना बहू ना सास है बेगर पूछे कहूँ ना जाई, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसो समय हो। आज गोपिन ने सोची हमारी सास तो हमें जाने ही नहीं देगी कि कैसे नाच रो ने देख के थोड़ा सा जाने ही नहीं देगी। बड़े गोपिन ने ऐसी लीला करी तो जितनी भी मटकी धरी ना कोरी कोरी, गर्मी के समय में 4-6-10 ब्रजवासिन जो है ना वे टाण पे 4-6-10 मटकी ने धर लें कि काम आएंगी, कोई फूट जाए दूसरी ले लो। कोरी कोरी जितनी मटकी धरी एक डंडा ले लियो और जितनी भी गोपी अपने अपने घर की सब मटकी फोड़ दी। और सासू माँ जैसे आई बोली कहावे हो आज जैसी वही बोली वो नंद को छोरा आयो उन कोरी कोरी मटकी ने फोड़ के चले गो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोली क्यों फोड़ के चले गो? बोली हमें जाती हूँ यशोदा से लड़के आती हूँ, ऐसे कैसे वो अपने छोरा है समझावे ना है। वो छोरा बड़ो उदमी है रोबा को छोरा, वो अपने छोरा है नेको ना डांटे। और जैसे ही सासू माँ जावे लगी, नई बहू ने सोची तो काम ही बिगड़ गो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मटकी तो फोड़ी हमने और जा रही है शिकायत करने कि ताई सासू माँ अपनी सासू को रोक लियो कि मम्मी जी तुम मत जाओ, तुम जाओगी तो बात बहुत बढ़ जाएगी, फिर कौन संभालेगो? हम जाएंगी शिकायत करके आएंगी बड़े प्रेम से। हम जाएंगी और शिकायत करके आएंगी। हम शिकायत करके आएंगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज पहुंच गई और मैया जो है ना एक खिड़की में तो देख रही है नई बहू आ रही है, मन में विचार बना रही है आज तो एकादशी को कोई कथाऊ ना है मेरे घर में, ना पूर्णमासी की कथा है। हमारे ब्रज में आज अगर कथा हो है ना पूर्णमासी की तो पंजीरी हमारे आपकी तरह ना बेटे कागजन पे दे दें और बही में 2 चम्मच चन्ना मृत बोलो श्री नारायण। हमारे ब्रज में आज छोटे छोटे बालक कटोरी लेके जाएं और पंजीरी न्यू मिले ऊपर से चन्नामृत मिले और भाई एक बार खा ले दोबारा साफ करके फिर पहुंच जाएं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस पंजीरी घोर के खावे को आनंद ही कुछ और हुए। आज जैसे मैया ने सोची और कुंडी खटखटाई ना तो मैया ने खोल दी कि बताओ देवी कैसे आई। बोले मैया तुम अपने लाला को समझाती नहीं हो, लाला बड़ा उत्पाती है गोए। मैया कह रही है भैया मेरा लाला तो पूरे दिन घर में ही रे मोल पूरा हुआ है, उत्पाती कैसे है वो, तुम झूठ बोल रही हो। आज लाला ने अंदर तो श्रीमान जी जग के आ रहे हैं और नई बहू को देख करके मन में सोच रहे हैं कि आज कौन सा उदम है वो जो ये सब आ गई, कौन सा उदम है वो। आज वो उदम की तो हमें पता ही ना है। और मैया के पल्लू के पीछे कन्हैया छुपते हैं। परीक्षित तुम इस झांकी के दर्शन तो करो जो परम विधान परमात्मा दुनिया
जिससे डरती है आज वो गोपियों से डरता है। ऐसा वात्सल्य है, ऐसा मेरा कन्हैया, ऐसा मेरा मोहन आज उन गोपियों से डर के मैया की साड़ी के पल्लू के पीछे छुपता है। गोपी बोली कहा बता मैं कि ये जो आपको लल्ला है ना, ये हमारे नन्हे नन्हे गायन के बालकन ने खोल के आ जाए, बछड़ान ने खोल के आ जाए। मैया बोली काम तो वैसे बढ़िया है, अगर कोई कहोगे मैया काम तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ना, लेकिन जब दूध काढ़वे को टाइम हो ना, बातें थोड़ी देर पहले ही बछड़ान ने खोल के आ जाए, 1 घंटा पहले। मैया ने नेक देखो चोरे लाला, जी बातें का प्रेम ते बोलो जय श्री कृष्ण। लाला जी बातें का बोली मैया मुझे तो पता ना है या भाभी को घर कौन सी गली में, मुझे तो जीव ना पतो। जी बता वैसे तेरे छोरा है बदनाम कर रही है। एक गोपी कह रही है मैया या लाला की करतूतन की कहावता में हम मटकी रखें और चोरी ते माखन खावे के ताई आ जाए। मैया बोली मेरे घर में कोई कमी है क्या? लाखों गाय हमारे घर में, हमारे घर में कोई कमी नहीं है। मैया बोली कि थोड़ो से ऊंचो टांग दे करो जाके हाथ ना आवे को। बोली मैया कमी तो कोई ना है आपके घर में, लेकिन जी पतो क्या करे जी लाला आपको ऐसो है अपनी मंडली के संग में जाए, या की मंडली है बाल गोपाल चौर्य प्रचार मंडली, और छीके पे अगर टांग देंगे तो बाल गोपालन ने एक जगह एकत्रित करे और ऊपर चढ़ जाए और बंदरन को भी माखन खवावे, बाल गोपालन को खवावे और धड़ाम देसी ना मटकी फोड़ दे। प्रेम ते बोलो जय श्री कृष्ण। और मटकियां फोड़ के मूछन में तार देके के नंद को छोड़ा जा रहा है, कोई पकड़ सको तो पकड़ लो, नंद को लाला जा रहा है, कोई पकड़ सको तो पकड़ लो। मैया कह रही चोरे लाला। गोपी कह रही मैया तुम्हें यहाँ की बात कहावता में, एक दिन हमारे घर में एकादशी को की कथा ही मैं ठाकुर जी ने तैयार करके कथा की तैयारी कर रही, मैं खीर पूरी जलेबी कचौड़ी सब बना रही। ये आओ भाभी हमारे ताई भोग लगाओ, हम आगे। मैंने यूँ कह दी भैया अब ये शालिग्राम जी को भोग नहीं लगो, जब शालिग्राम जी को भोग लग जाएगा ना जब हम तुमको भोग देंगे। कह रहे नंद की छोरा तो मना करते हो भाभी, तो हम देख लेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हम अवश्य देख लेंगे भाभी, चिंता मत करे तू। और यशोदा मैया आपको कहा बता मैं सुबह ते रात है तेरो लाला नजर ना आयो, और रात्रि के जब 12 बजे मैं अपने स्वामी जी के साथ में कक्ष में थी, कब खिड़की पे आगो और आकर के मेरी दाढ़ी के संग बाउन की दाढ़ी के संग मेरी चोटी बांध दी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उनकी दाढ़ी में मेरी चोटी कस के बांध दी, और रात्रि में 2 बजे मेरे स्वामी जी को प्यास लगी, बिन्ने आवाज मारी भार्या पानी दो, और मैं जैसी पानी लेने के ताई उठी। भैया कहा बताऊं वे मेरी चोटी खींचे, मैं इनकी दाढ़ी खींचू, दाढ़ी चोटी में ऐसा झगड़ो भयो कि आधी तो मेरी चोटी टूट गई और आधी दाढ़ी टूट गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भैया आपके लाला को कहा बता मैं यहाँ को वर्णन नहीं कर, वो बहुत बड़ी बात है। एक गोपी बोली मैंने तेरे लाला को एक दिन बांध दियो, कमल वृक्ष के पेड़ पे मैंने तेरो लाला बांध दियो,
और जब तेरे लाला भांग दियो ना, मैंने कही यशोदा मैया पकड़ के लाऊं, जल्दी जाऊं, यशोदा मैया पकड़ के लाऊं। और जैसे ही यशोदा मैया तुम्हें बुलावे पहुंचे ना, रास्ता में कोई हमें मिल गो, थोड़ी सी आवाज रह गई। वापसी मैंने सोची लाला भौंकते रह गई है, जाके खोल के देखूं, कहूं ऐसो ना होए कि बस बेचारे के लग जाए, क्योंकि गोपियों का वात्सल्य है, गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है। और जैसे मैं पहुंची तो देखी वो रस्सी पे लाला तो बंधो रहा है, हमारे स्वयं के स्वामी बधई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी बोली मैया तुम्हें मैं कहा बताऊं या लाला के बारे में। मैं या लाला के बारे में तुम्हें कहा बताऊं, ये बड़ो छलिया है गोए। बड़ो छलिया है वो, बहुत ही छलिया है। बोली मैं सत्यनारायण भगवान की तैयारी कर रही, मैंने बड़े प्यार से सिंहासन लगायो, सत्यनारायण भगवान विराजमान कर दिए। और सत्यनारायण भगवान जब विराजमान भये ना, मैं चली गई पंजीरी मूल में और आयो आकर के कह रहा भाभी देख लो सत्यनारायण भगवान आगे, इनके दर्शन कर लो। आपके घर में सत्यनारायण भगवान आगे, इनके दर्शन कर लो भाभी, आओ दर्शन कर लो। मैं अपने मंदिरालय की तरफ, मंदिर की तरफ दौड़ी और भैया मैंने क्या देखा, सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे दो कुत्ता के पिल्ला बैठे और ऐसो तेरो उत्पाती है लाला, मैया बहुत उत्पाती है तेरो लाला। दो पिल्लान में बिठा के कह रहा हूं दर्शन कर लो। सत्यनारायण भगवान साइड को बिठा दिए। चौरे लाला तू ऐसो काम करे, तू ज्यादा छलिया है गोए, तू ज्यादा भोनार है गोए। कन्हैया उस मैया के वात्सल्य से डरता है, परम ब्रह्मा परमात्मा डरता है, क्योंकि संसार में एक यशोदा ऐसी है जो परमपिता परमात्मा को छड़ी भी घुसा सकती है, परमपिता परमात्मा को गुलचा भी मार सकती है। यशोदा तेरे भाग्य की शोभा वर्णन न जाए। 9 लाख गैया है नंद बाबा के घर में। और आज रमन रेती में खेलने के ताई गए, सब छोटे छोटे सखान के संग में लाला खेलने के ताई गयो। और खेलते खेलते मेरे कन्हैया ने एक माटी को डेला अपने मुंह में रख लियो। प्रेम ते बोलो जय श्री कृष्ण। और माटी को डेला जैसे मुंह में रखो, सखान ने देखी तो भैया यार तो माटी खाई है। ब्रजवासी बोले कि लाला तेरी मैया से हम शिकायत करेंगे, जरूर शिकायत करेंगे, तेरी मैया से तू माटी खावे। बलराम जी बोले भैया मैं उन शिकायत करूंगा। लाला ने बड़े प्यार से कह दी, बड़े भैया अगर तुम मेरी शिकायत करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा कि तुम भांग को गोला खावे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बलराम जी ने सोची अगर याकू तो मार में बाद में पड़ेगी, पहले तो मौत की शुरुआत होगी। उस लाला ने माटी खाई और नन्हे नन्हे सखा उसको खींच करके यशोदा मैया के पास में लेकर के गए। और यशोदा मैया के पास में ले जा करके कहने लगे कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया कह रही चौरे लाला। बलराम जी ने पूछी भैया खाई का तू तो संग में तू बड़ो समझावे क्यों ना है। बोलो मैया मोए तो पता ही ना है, मैंने तो देखो ही ना हो कि तेरे लाला ने माटी खाई।
नहीं खाई, मुझे तो पतो ही ना है, मुझे तो ध्यान ही ना हो। और जैसे ही मेरी कन्हैया को यशोदा मैया ने कहा कि आप भैया अपना मुंह खोल के दिखाने को, और जैसे लाला ने मुंह खोल करके दिखाया, पूरा ब्रह्मांड लाला के मुख में नजर आता है। यशोदा डोकरी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। करिए जी का है। कन्हैया ने योग माया से आदेश दिया कि मैया की बुद्धि में ते जाए निकाल दो बातें। अगर जीवात मैया की बुद्धि में आ गई तो वही चनौरी वाला हिसाब है जाएगा, 2 सुबह और 2 शाम को खाओ तो खाओ, वरना हरि के गुण गाओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इतना वात्सल्य मेरी कन्हैया को कभी मटकी फोड़ देता है और कभी माटी खा लेता है। और जैसे माटी खाने हो, मैया ने मुंह में देखो ना, मैया एक बार को तो आश्चर्यचकित हो गई। फिर मैंने कछु आके मुंह में देखो तो लेकिन कछु नजर नहीं आयो। बंदरों की काजी माखन लुटाता है, क्योंकि मेरा गोविंद दर्शाना चाहता है कि राम के उस लीला में इन बंदरों ने बहुत मेरी सेवा करी। अब मेरा सेवा करने का मौका आया है, इसलिए मेरा गोविंद बंदरों को माखन और मिश्री खिलाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैया फटकार लगाती है। आज जो यशोदा मैया है ना, बिल्कुल लाला सोकर के जग कर के आए। और कन्हैया एक बहुत बुरी आदत थी, जैसी आदत डाले है ना, माता वात्सल्य डालता है। सुबह जगत के माखन मिश्री खावे की आदत थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जगते आंखन में मिड़ तो आ रहा भैया, माखन दो मिश्री दो। मैया बोली भैया अभी थोड़ा समय लेट है गई, आज बहुत काम हो, थोड़ी सी लेट है गई। तू एक काम कर, रात को धरोए, कल सुबह निकालो ना, रात को है वो भाई, तू ले ले और खा ले, मैं अभी ताजा निकालूंगी। बोली अच्छा। मैया मक्खन निकाल रही है और मक्खन निकाल के लाला बहुत परेशान करो, नहीं नहीं हम तो अभी खाएंगे, हम तो ताजा ही खाएंगे, हमें तो ताजा की जरूरत है, हम यहाँ बासे मक्खन कैसे खावे, हम नंद के छोराए, हम राजा के छोराए, हमारी बातों तो देखो हम कौन है, हम तो ताजा ही माखन खाएंगे, हम तो ताजा माखन के अलावा कोई चीज नहीं खाएंगे, हमें ताजा माखन खानो है और अभी खानो है, अभी दे। अब मैया नहीं कह दे लाला तू अगर मुझे परेशान ना करेगो तो मैं तुमको खिलौना दिलवाऊंगी। मैया ने कह दी लाला अगर तुम मुझे परेशान ना करेगो तो मैं चंदा तुमको ला करके दूंगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेंगो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेंगो। लेंगो 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 लेंगो। ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेंगो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेंगो, ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेंगो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेंगो। हो
मैं तो चंद्र खिलौना लेंगो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेंगो ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेंगो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैया ने एक थारी ले ली और थारी में धर दियो पानी और पानी में चंदा की रोशनी पड़ रही। मैया कह रही है भैया ले ले। लाला बोलो छपक छपक करके बोलो जी चंदा है। डोकरी हमें बना रही है, हम नंद के छोरा और हमें तू बुद्धि लड़ा रही है। हम चंदा ही लेंगे। आज मेरी कन्हैया कह रहे मैं अगर तुम वो चंदा ना दिवावेगी तो मैं आज के बाद में तो ते बोलूंगा ना तो मैं अपना चेहरा ना दिखाऊंगा। आज मैया ने मीठी आवाज में कह दे लाला तू अगर मोए परेशान ना करावेगो तो मैं छोटी सी तेरे काजे बहू दिवाऊंगी। प्रेम ते बोलो जय श्री कृष्ण। छोटी सी बहू हम तेरे काजे दिवाएंगे लाला। अब तो चंदा बंदा है सब भूल गए, माखन भूल गए। अब तो कह रहे हम तो छोटी सी बहू लेंगे, हमारा ब्याह करवाओ, हमारा ब्याह करवाओ। बोल बरसाने वाली की और कन्हैया कहने लगे राधिका गोरी से ओ ब्रज की छोरी से। आप में से कौन कौन चाहते हैं राधा सी हो? एक बार हाथ ऊंचा करके बताएं। पीछे वाले को तो पता आ गई है तो बहू राधा सी बनाए लो। जिसके आ गई है वो राधा सी बनाना कौन चाहता? हाथ ऊपर करो। सब चाहते हैं ना। जिसको राधा सी बहू चाहिए वो दोनों हाथ की ताली की सेवा करेंगे और बाकी जो नाच के रिझाएगा मेरे ठाकुर को। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। कमर तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली परिणाम। आज के बाद मेरी मैया तेरी तेरी परिणाम आएगा ये मजा अब जीत हार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी।
वो घूमट ना खोलेगी। उसे जात हो बैठेंगे द्वार पे राधिका चोरी से ब्रज की चोरी से भैया करा दे मेरो राधे राधे। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे भैया तुमको